हमारी एनिवर्सरी थी और लंच टाइम पे हम फैमिली को मिलने जा रहे थे, तो घर पे कुछ बनाया नहीं था। पर घर पे ठाकुर जी है तो हस्बैंड ने बोला अब कुछ तो भोग लगा के जाएंगे ना, ऐसे भूखे तो उनको छोड़ के जा नहीं सकते। और ये जो थॉट प्रोसेस है ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैंने अक्सर मेरी मॉम को भी देखा है कि जब कुछ भी नहीं है भोग लगाने के लिए, जैसे फल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो फटाफट से ना कुछ गर्मा गर्म बना देती थी, ऐसे 1 बाउल रेसिपी, और वो भगवान को गर्मा गर्म भोग लगा देती थी। तो ऐसे कभी कभी होता है कि स्पेसिफिकली भगवान के लिए आपको कोई चीज बनानी होती है, क्योंकि आप तो बाहर जा रहे हो खाने के लिए, तो वो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि एटलीस्ट वो टाइम भी तो हमारा पूरा फोकस है ना, मतलब भगवान के भोग पे रहता है कि भाई ये स्पेशली उनके लिए बन रहा है। मतलब आज हम तो नहीं खाने वाले, ये आज पहले वो पाएंगे और हम तो बाहर खाने वाले हैं वैसे भी, तो फिर ये स्पेशली उनका ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो ऐसे ऑनेस्ट मोमेंट्स है ना, बड़े रेयरली आते हैं, एंड आई फील वेरी थैंकफुल। और भाई पता नहीं मेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है, जो चीज मैंने ख्यालों में भी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे से नहीं बन पाएगी, ये डर से मैंने कभी अटेम्प्ट भी नहीं किया। ना मुझे किसी बड़ों ने घर के सिखाई कि भाई ये चीज ऐसे बनती है, ना मैंने कभी सीखी। बस आज सुबह सुबह में ख्याल आया कि आज ये चीज बनानी है और यही भगवान को भोग लगाना है। घर से निकलने से 1 घंटे पहले मैंने सारी सामग्री फटाफट से रेडी की और भाई शुरू कर दिया भगवान जी का नाम लेके, भाई जैसे बने वैसे। क्योंकि अगर ये फ्लॉप हो गया तो भाई इसको संभालने जितना भी टाइम नहीं है, बिकॉज लेट हो रहे थे। अब सबसे पहले क्या करना है, 1 चम्मच बटर लेना है और कोई भी 1 कप का मेजरमेंट ले लो, कोई भी कटोरी ले सकते हो आप। वो कटोरी भर के आपको पाइनएप्पल के क्यूब्स जो है वो इसके अंदर डालने हैं, अच्छे फाइन छोटी छोटी क्यूब्स करके, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। एक बार एक थोड़ी सा सॉगी हो जाए, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे शुगर इसमें 2 से 4 बड़े चम्मच डाल देनी है, और इसको भी अच्छे से कुक करना है। अच्छे से 5-6 मिनट तक कुक करना है, जब तक शुगर मेल्ट होके अच्छे से थोड़ा कैरेमलाइज ना हो जाए उसके ऊपर। जब तक ये 5-6 मिनट कुक हो रहा है, तब तक हम दूसरे गैस पे लगा देंगे कढ़ाई, और इसमें डालना है वो सेम कटोरी भर के मस्का। थोड़ा सा कम लिया है मैंने, 3/4 समझ लो, और अगर इसके बदले हम घी भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने बटर लिया बिकॉज मुझे बहुत रिच फ्लेवर चाहिए था, उससे बहुत रिच फ्लेवर आता है। और वो सेम कटोरी भर के मैंने ले लिया है बारीक सूजी, मतलब बारीक रवा। इसको है ना घी में या फिर बटर में बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक इसका कलर जो है लाइट ब्राउन ना हो जाए। मतलब ये अगर कच्चा रह गया ना तो पूरा का पूरा स्वाद खराब हो जाएगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मैं क्या बना रही हूँ। दूसरी ओर हमारा जो शुगर है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका था और पाइनएप्पल बहुत अच्छे से कुक हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर 3 कटोरी, वही कटोरी जिससे मैंने पाइनएप्पल लिया था और वही कटोरी जिससे मैंने रवा को नापा था, वही कटोरी से हमें 3 कप पानी इसके अंदर डाल देना है। मतलब 3 कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ना तो भी चलेगा, पर उससे कम नहीं होना चाहिए। और उस पानी को, पाइनएप्पल वाले पानी को अच्छे से उबलने देना है। बस इतना ही 5-6 मिनट के लिए बॉईल करना है कि वो पाइनएप्पल का अच्छा सा फ्लेवर ले ले। अब रवा अच्छे से भून चुका है, मतलब आप देख सकते हो कि प्रॉपर लाइट ब्राउन टेक्सचर में वो आ गया है। इसमें ना एक्चुअली तसल्ली रखनी होती है। मुझे कितना भी लेट हो रहा था, बट मैंने कोई भी स्टेप को है ना बहुत जल्दबाजी में नहीं किया। ये तो मुझे किसने सिखाया भी नहीं है, सच में मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। बट मैंने रवा को बहुत अच्छे से भूना, फिर मैंने गैस को है ना ऑफ कर दिया, और वो जो गरम गरम पाइनएप्पल का जो पानी था ना, वो प्रॉपर पूरा पानी इसके अंदर डाल दिया। अब ध्यान रहे, पाइनएप्पल का पानी मैंने आधा नहीं होने दिया था, बिकॉज 1 कप रवा के सामने 3 कटोरी, मतलब उससे 3 गुना ज़्यादा पानी होना चाहिए। तो मैंने सारा पानी अच्छे से बॉईल किया था, बट उसको आधा नहीं किया था, और वो पानी इसके अंदर डाल दिया। फिर मैंने फ्लेम को वापस से ऑन किया, क्योंकि जब हम गरम गरम कोई चीज़ गरम में डालते हैं ना तो वो उछलती है, तो अगर चटका बिटका लगने का चांस होता है। तो फिर मैंने फ्लेम ऑफ किया और वापस से ऑन किया, उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी जब 3 कटोरी पानी डालते हैं ना तो उसे एकदम से डर लगता है कि अरे ये कब पकेगा, पर देखो जैसे ही मैंने डाल दिया, मतलब वो जल्दी से सूख गया। बिकॉज मेरे लिए भी ये ताज्जुब की बात थी, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मुझे लगा पता नहीं ये कब होगा। बट जैसे ही हिलाते गए मिलाते गए तो वो पानी जल्दी से रवा ने एब्जॉर्ब कर लिया पूरा का पूरा। अब है ना अच्छे से मैंने कुक किया पानी डालने के बाद, मतलब 10-12 मिनट अच्छे से कुक करने के बाद यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी, जो मैंने माप लिया है ना कटोरी का, उसका 1.5 कटोरी मैं शुगर डाल रही हूँ। इसमें कोई कंजूसी मत करना, थैंक गॉड मैंने नहीं की, मैं थोड़ा कम डालने वाली थी, पर मैं सच बता रही हूँ ये 1.5 कटोरी डालने से ना एकदम परफेक्ट, मतलब परफेक्ट स्वाद बैठा था, ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। तो पहले तो पानी डालने के बाद भी बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया और उसको कुक किया। फिर शुगर डालने के बाद भी, शुगर जब तक मेल्ट नहीं हो जाए तब तक मैं इसको मिलाते गई और कुक करती गई। फिर आखिर में मैंने जो गर्म पानी में भिगोया हुआ केसर था वो डाला, और इलायची का कूट डाला, इलायची का पाउडर डाला। ये 2 चीज़ तो है ना ज़रूर डालना, भले एक बार केसर नहीं डालो, पर इलायची का पाउडर, फ्रेश इलायची कुटी हुई तो ज़रूर डालना, क्योंकि उससे ही तो हमारे शीरा में जो है स्वाद आएगा। अब तो सारी चीज़ें डल गई थी। अब ये लास्ट के 10 मिनट फिर भी मैं उसको अच्छे से मिलाते गई और उसको कुक किया। पिछले 20-25 मिनट से इसको मिलाते हुए ना हाथ दुख गए थे, बट फाइनली जो रिजल्ट देखा ना, उसके बाद देखे जो शांति मिली है, मतलब वो खुशी से है ना, जितना भी एफर्ट्स लगे
है ना वो सारा भूल गई मैं। ये मेरा सबसे फेवरेट चीज है पाइनएप्पल शीरा, जो मैंने आज तक कभी डेयर नहीं किया बनाने का, मेरा फर्स्ट ट्रायल। अब मैंने जल्दी से भगवान को भोग लगाया और चखा तो था नहीं क्योंकि मुझे जाने की जल्दी थी, तो मैं ऐसे ही है ना डब्बे में फटाफट से पैक करके मेरी फैमिली के पास लेके गई और थोड़ा सा नर्वस होकर मैंने सबको खिलाया, टेस्ट करवाया और सबका रिएक्शन सीरियसली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। सब लोग को इतना अच्छा लगा, कहीं ना कहीं उनको भी बिलीव नहीं हुआ कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। मेरी मानो तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल भी स्पॉइल स्पॉट नहीं होगा। ट्राई करना। राधे राधे।